जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम नाम लेखन से जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। राम नाम जब आपके जीवन में आता है, तो आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लेकर आता है और चमत्कार ज़रूर दिखाता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैं बीना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल बीना में। तो आज का जो चमत्कार है, वो है एक बुजुर्ग का। तो बुजुर्ग व्यक्ति आप तो जानते हैं, बुजुर्ग और बच्चा समान ही होता है, क्योंकि बुढ़ापे का एक जो कहते हैं ना परिस्थितियाँ ऐसे हो जाती हैं, वो एक ऐसा समय होता है कि बचपना और बुढ़ापा एक जैसा ही लगने लगता है। बहुत सारी चीज़ों का अभाव देखने को मिलता है और बहुत सारी चीज़ें इच्छाएँ बढ़ जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनसे जीवन में परिवर्तन होता है। तो जिस मैं व्यक्ति की आपको चमत्कार बताने वाली हूँ, तो वो बुजुर्ग हैं प्रकाश जी। तो प्रकाश जी की उम्र कम से कम है 60 के ऊपर। तो प्रकाश जी बताते हैं कि वो एक जो है सरकारी ऑफ़िसर थे, मतलब सरकारी विभाग में थे वो। लेकिन क्या है, 2 साल पहले वो रिटायर हो गए और उसके बाद अब उनकी जो है अचानक से तबीयत ख़राब होने लगी। कहते हैं ना कि बुढ़ापा आता है तो बहुत सारी बीमारियाँ भी लाता है, बहुत सारे परिवर्तन लाता है, शारीरिक, मानसिक, हर तरह से। फाइनेंशियल, कुछ लोग जो है, जो पहले तो ठीक रहते हैं, जवानी भर काम करते हैं और हर चीज़ से वो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे बुढ़ापा आता है तो जब वो काम नहीं कर पाते तो उनके पास पैसा भी नहीं होता, उस वजह से उनकी मानसिक स्थिति भी बदलने लगती है। तो प्रकाश जी बताते हैं कि जब वो रिटायरमेंट लिया उन्होंने, उसके 5-6 महीने बाद भी अचानक उनकी तबीयत ख़राब होने लगी और उनकी आँखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, यानी धुंधलापन दिखाई देने लगा। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया कि आपके जो है आँखों में मोतियाबिंद हो गया है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो अब ये रिटायरमेंट हो चुका था, उनकी सबसे बड़ी जो गलती थी कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो पैसा था मिला था, वो पूरा पैसा अपने बच्चों को दे दिया था ताकि बच्चों में लड़ाई ना हो। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना ये पैसा अपने बच्चों में बाँट दूँगा, तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी। तब उन्होंने दोनों जो है बच्चे थे उनके बेटे, दोनों बेटे में जो भी जितना भी पैसा था सारा पैसा बाँट दिया। अब अपने पास तो कुछ रखा नहीं। कहते हैं ना विश्वास, विश्वास में इंसान कुछ भी कर देता है। तो वही चीज़ सम उन्होंने किया, दोनों बेटों में पैसा बाँटा। इसके बाद जब डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन में करीब 60,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि वो एक अच्छी सिटी में रहते थे। तो बड़ी सिटी थी, तो बड़ी सिटियों का आपको पता है खर्चा ही हो ज़्यादा हो जाता है। तो जब प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया था, तो 60,000 जब बच्चों को बताया, तो अब बच्चों का ये मन था कि 30 मैं दूँगा, 30 तू देगा। लेकिन फिर है कि मैं क्यों दूँ, तू क्यों दे, इसी बात पे लोगों का दोनों का झगड़ा होने लगा। अब कहते हैं ना, जब हमारे पास कोई नहीं होता तो हमें भगवान याद आते हैं। वही चीज़ जो है बुजुर्ग के साथ हुआ। वो अब भगवान की पूजा अर्चना ज़्यादा करने लगे, भगवान को याद कर के रोने लगे कि भगवान अब मैं क्या करूँ? बच्चे भी मेरे नहीं, परिवार में अब कोई ऐसा नहीं है जो मुझे सहारा दे, क्योंकि मैं सबको सहारा देता था। तब वो बच्चों के सहारे थे, रोने लगे और राम नाम लेखन उन्होंने करना शुरू किया। उन्हें नहीं पता था कि राम नाम लेखन से क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, उन्हें कुछ नहीं पता था। बस भगवान को एक याद करके वो राम नाम लिखना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद ही अचानक से एक बेटे का जो है प्रमोशन हुआ और उनकी सैलरी बढ़ी होगी, तो उन्होंने पता नहीं कैसे उनके मन में आया कि पापा आपका इलाज मैं कराता हूँ। जैसे कहते हैं ना, मानसिक स्थिति ही बदल गई उनके बेटे की। आए बेटा, बहुत खुश था कि पापा देखो मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपका ऑपरेशन करवाऊँ। तो उनके पिताजी भी खुश थे कि चलो आपने सोचा तो ये। जाकर जब उन्होंने जो है हॉस्पिटल में दिखाया और ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद उन्हें दिखाई देना और कम हो गया। यानी ऑपरेशन के बाद तो आँखें ठीक हो जानी चाहिए थी, लेकिन भगवान की क्या महिमा थी कुछ पता नहीं, उनकी आँखों से उन्हें और धुंधलापन दिखाई देने लगा और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब उन्होंने सोचा कि मुझे ऑपरेशन, शायद मेरा ऑपरेशन ख़राब हो गया है और सही से मुझे दिखाई नहीं दे रहा। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब आपका ऑपरेशन हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेंस भी सब बढ़िया है, लेकिन आपकी आँखों में क्या दिक्कत है, अब देख नहीं सकते हो। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। रो-रो कर उनका बुरा हाल हो गया और वो मंदिर गए, उन्होंने मंगलवार का व्रत रखा और भगवान के चरणों में गिरने लगे और रो-रो कर बोलने लगे, भगवान अब आप ही कुछ कर सकते हैं। राम नाम लेखन उन्होंने बंद नहीं किया, लेकिन वो सुबह-शाम जब भी उन्हें टाइम मिलता है, वो राम नाम लेखन ज़रूर करते हैं। धीरे-धीरे उनकी आँखों से कहते हैं ना एक झिल्ली टाइप की निकली, यानी ठीक होने लगी उनकी आँखें और उनको एकदम क्लियर दिखने लगा। तब हर मंगलवार वो अब जाने लगे राम जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, और वहाँ उन्होंने सोचा कि मैं संकल्प लूँगा 5 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाने का, वहाँ मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का जाप करूँगा और पीपल के पत्ते पर राम लिखकर केसरिया जो है सिंदूर से मैं उन्हें समर्पित करूँगा। तो उसी तरह से वो केसरिया सिंदूर से माला बनाकर उन्हें समर्पित करने लगे और प्रभु की महिमा ऐसे कि उनकी आँखें एकदम ठीक हो गई। तो कहते हैं जब हमारे
हमारे पास कुछ नहीं होता तो विश्वास हमें नहीं खोना चाहिए। तो वैसे ही उन्होंने कुछ किया कि उन्होंने अपना विश्वास टूटने नहीं दिया और भगवान पर विश्वास बनाए रखे और भगवान ने उनकी सुनी और अब उनकी आँखें एकदम ठीक है। तो प्रभु ने जैसे उनकी सुनी, उनका उनके लिए चमत्कार दिखाया और वैसे प्रभु सभी के जीवन में चमत्कार दिखाते रहें। तो राम नाम लेखन आप कभी भी बंद ना करें। अगर आप लोग राम नाम लेखन नहीं करते हैं, तो आप लोग राम नाम लेखन ज़रूर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।